हेलो गाइस, मोस्ट वेलकम। हम कर रहे हैं पार्टनरशिप अकाउंट। टॉपिक चल रहा है गुडविल का, चैप्टर चल रहा है एडमिशन ऑफ अ न्यू पार्टनर। गुडविल के अंदर हमने समझ लिया व्हाट इज गुडविल, टाइप्स ऑफ गुडविल, वैल्यूएशन मेथड्स ऑफ गुडविल। ये भी हमने समझ लिया कि गुडविल का वैल्यूएशन कैसे करते हैं। आज के लेक्चर के अंदर हम जनरल एंट्रीज करेंगे। जब भी कोई न्यू पार्टनर एडमिट होता है फर्म के अंदर तो उस समय वो गुडविल लेके आता है, तो उसका गुडविल का ट्रीटमेंट क्या होगा, उस गुडविल लाने की जनरल एंट्रीज क्या होगी, वो हम डिटेल में समझने वाले हैं। एक चार्ट बनवाऊंगा और उस चार्ट को याद करने के बाद में आपको गुडविल से रिलेटेड जनरल एंट्रीज जब करनी होगी न्यू पार्टनर के एडमिशन के टाइम, तो आपको कभी कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। चलिए, जनरल एंट्री का चार्ट स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं, गुडविल का सीधा सीधा रिलेशन होता है किससे? सैक्रिफाइस रेशियो से। ओके, इसका मतलब ये कहते हैं कि जो गुडविल है वो कौन लेके आता है? जो न्यू पार्टनर है वो गुडविल लेके आता है। ओके, और गुडविल लाने की वजह से उसको कहां शेयर मिलता है? शेयर मिलता है उसको प्रॉफिट, जो भी फर्म का प्रॉफिट है उसमें उसको हिस्सा मिलता है। तो अगर जो न्यू पार्टनर है वो फर्म में आएगा तो गुडविल लेके आएगा ही आएगा। प्रीवियस लेक्चर में हम डिटेल में इसके ऊपर बात कर चुके हैं, फिर भी मैं थोड़ा रिवाइज करा देता हूं। सो न्यू पार्टनर गुडविल लाएगा, उससे उसको फर्म के प्रॉफिट में हिस्सा मिलेगा। बट गुडविल का रिलेशन मैंने बताया सीधा सेक्रीफाइस रेशियो से। अब जो भी पार्टनर आएगा उसको प्रॉफिट में हिस्सा मिलेगा, तो कोई तो बंदा सेक्रीफाइस करेगा अपना प्रॉफिट, तभी तो उसको नए पार्टनर को हिस्सा मिलेगा। ठीक है, तो यहां पर सेक्रीफाइस कौन करते हैं? लगभग जो ओल्ड पार्टनर होते हैं वही सेक्रीफाइस करते हैं, तो उनको हम बोलते हैं सेक्रीफाइसिंग पार्टनर्स। तो जो सेक्रीफाइसिंग पार्टनर्स होते हैं, जो अपने प्रॉफिट का सेक्रीफाइस करते हैं, उनको क्या मिलती है? गुडविल मिलती है। ठीक है, बिल्कुल सर। तो अब देखिए, यहां पर हमने जो वैल्यूएशन मेथड देखे थे और उन वैल्यूएशन मेथड से वैल्यूएशन जो मेथड थे किसके वैल्यूएशन? गुडविल के वैल्यूएशन के। तो उससे हम गुडविल कैलकुलेट करना सीखे थे, जैसे परचेज, नंबर ऑफ परचेज मेथड, कैपिटलाइजेशन मेथड या फिर एन्युटी मेथड, फिर बेस लेते थे एवरेज प्रॉफिट का, सुपर प्रॉफिट का, है ना। तो उससे हम गुडविल कैलकुलेट कर लेते थे। तो जो गुडविल हमारे पास आती थी वो मैंने आपको उस समय भी बोला था जब मैंने आपको उसके न्यूमेरिकल क्वेश्चंस करवाए थे लास्ट लेक्चर में, कि ये जो गुडविल आ रही है ये गुडविल किसकी है? फर्म की गुडविल है। ये फर्म की गुडविल होती है। ओके, ये फर्म की गुडविल है। और फर्म की गुडविल का मतलब, मान लेते हैं 3 पार्टनर है हमारे पास, ए और बी पहले से थे, सी नया आ गया, तो कितने पार्टनर हो गए? 3। तो इसका मतलब ये जो कैलकुलेट करके गुडविल आती है ये फर्म की होती है, मतलब तीनों पार्टनर की गुडविल होती है। समझ गए आप? ओके, ठीक है। न्यू पार्टनर की भी यही गुडविल है और ओल्ड पार्टनर की भी यही गुडविल है। ठीक है, तो अब न्यू पार्टनर जो है वो कितनी गुडविल लेके आएगा, ये मेन मुद्दा होता है। भाई नया पार्टनर है, उसको गुडविल लानी पड़ेगी और उसके बाद जो उसको सेक्रीफाइस कर रहे हैं उसको देनी पड़ेगी, लेकिन नया पार्टनर गुडविल कितनी लेके आएगा, गुडविल कितनी अमाउंट की लेके आएगा। ठीक है, तो उसमें क्या होता है, यहां पर हमको सबसे पहले वैल्यूएशन करना पड़ता है गुडविल का, वैल्यूएशन ऑफ गुडविल, यानी कि हम फर्म की गुडविल कैलकुलेट करते हैं। फर्म्स गुडविल, फर्म्स गुडविल। एक बार जब हम फर्म की गुडविल कैलकुलेट कर लेते हैं, हाँ, तो उस फर्म की गुडविल में जो न्यू पार्टनर है वो अपना शेयर लेके आता है, तो हम फिर क्या कैलकुलेट करते हैं? न्यू पार्टनर्स शेयर इन गुडविल, जो ये नई वाली गुडविल है ये। ठीक है, तो मान लेते हैं जो टोटल गुडविल है, फर्म की गुडविल है, वो हमने कैलकुलेट कर ली और आ गई 3 लाख रुपीज। ठीक है, तो अब नया पार्टनर जो है वो कितनी गुडविल लेके आएगा? क्योंकि ये फर्म की गुडविल है, फर्म मतलब ओल्ड पार्टनर और न्यू पार्टनर सबकी मिला के ये गुडविल है। तो अब न्यू पार्टनर कितनी गुडविल लेके आएगा? तो 3 लाख, और न्यू पार्टनर का शेयर कितना है? मान लेते हैं वो 1/3 के लिए आ रहा है, तो न्यू पार्टनर कितनी गुडविल लेके आएगा? 1 लाख रुपीज। और ये जो गुडविल लेके आएगा 1 लाख रुपीज, हाँ, ये गुडविल किसको मिलेगी? जो इसको सेक्रीफाइस कर रहे हैं, सेक्रीफाइसिंग पार्टनर्स को। तो गुडविल के अंदर हमको ये फर्क पता होना चाहिए कि जो वैल्यूएशन ऑफ गुडविल करते हैं वो टोटल फर्म की गुडविल का वैल्यूएशन करते हैं, उसमें से न्यू पार्टनर अपना शेयर गुडविल का लेके आएगा, और वो जो अपना शेयर गुडविल का लेके आएगा वो सेक्रीफाइसिंग पार्टनर्स को देगा। ये अगर क्लियर है तो अब मैं आपको गुडविल की जनरल एंट्री समझाऊंगा तो आपको अच्छे से समझ आ जाएगी। तो चलिए हम गुडविल की जनरल एंट्रीज के चार्ट की ओर चलते हैं। सो ट्रीटमेंट या एडजस्टमेंट बोल सकते हैं आप ऑफ गुडविल, ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल एट द टाइम ऑफ एडमिशन
ऑफ अ पार्टनर। जब भी कोई पार्टनर एडमिट होता है उस समय गुडविल का ट्रीटमेंट क्या हो रहा है वो मैं बता रहा हूं, ठीक है। ओके, सो इसमें हमको सबसे पहले गुडविल का वैल्यूएशन करके जो नया पार्टनर है वो कितनी गुडविल लेके आएगा उसका हिस्सा हमको अलग से निकाल लेना होता है। वो निकालने के बाद में हमें ये देखना होता है कि जो गुडविल है वो फर्म्स की बुक्स में अपीयर है या नहीं। अब ये क्या बोला है ये भी बताता हूं। गुडविल अपीयर इन द बुक्स ऑफ फर्म, और सेकेंड नंबर गुडविल नॉट अपीयर इन द बुक्स ऑफ फर्म, ठीक है। अब ये क्या है, ये ए पॉइंट, ये हो गया आपका बी पॉइंट। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब बेटा ये है कि जो पहले से फर्म की जो बुक्स है उसमें गुडविल शो हो रही है या नहीं हो रही है, ये है इसका मतलब। तो सर हमें कैसे पता चलेगा कि गुडविल फर्म्स की बुक्स में शो हो रही है या नहीं हो रही है? तो बेटा इसके लिए हमको क्या करना होगा, हमको क्वेश्चन में गिवन होगा बैलेंस शीट। जो बड़े न्यूमेरिकल क्वेश्चन करेंगे उस समय में बैलेंस शीट दे रखा होगा, और बैलेंस शीट में आपको पता है लायबिलिटीज और यहाँ एसेट्स, यहाँ रुपीज, ये कॉलम होते हैं या बैलेंस शीट लिखा होगा। यहाँ पर बहुत सारी एसेट्स होगी, कैश, बैंक, डेटर, ठीक है, इस तरीके से। और यहाँ पर आपको पता है कैपिटल होगी, है ना, क्रेडिटर्स होंगे, लायबिलिटीज होगी। अगर एसेट साइड में गुडविल आपको लिखी हुई दिख जाए, एसेट साइड में गुडविल लिखी हुई दिख जाए, तो इसका मतलब गुडविल अपीयर इन द बुक्स ऑफ फर्म। और अगर एसेट साइड में गुडविल नहीं है तो गुडविल नॉट अपीयर इन द बुक्स ऑफ फर्म। अब अपन ने जब फर्स्ट लेक्चर था उसमें मैंने टाइप्स ऑफ गुडविल बताया था, अगर किसी को याद हो तो उस समय मैंने बोला भी था कि मैं आगे जाके इसको कनेक्ट कराऊंगा, तो वो बात अब आ गई है। वहां पर दो तरह की गुडविल बताई थी, परचेज गुडविल और सेल्फ जनरेटेड गुडविल। सेल्फ जनरेटेड गुडविल कभी भी बुक्स में अपीयर नहीं होती है। सेल्फ जनरेटेड गुडविल को बैलेंस शीट की एसेट साइड में कभी नहीं दिखाते हैं, लेकिन जो परचेज गुडविल होती है उसको बुक्स में दिखाते हैं, बैलेंस शीट में दिखाते हैं, उसकी अकाउंटिंग करते हैं। तो अगर यहां पर गुडविल शो हो रही है तो कौन सी है, परचेज गुडविल है, ठीक है। तो इसका मतलब ये है, केवल हमको तो ये देखना होता है कि ये जो गुडविल है ये बैलेंस शीट में है या नहीं। अगर बैलेंस शीट में है तो गुडविल अपीयर इन द बुक्स ऑफ फर्म, और बैलेंस शीट की एसेट साइड में गुडविल नहीं दे रखी है तो गुडविल नॉट अपीयर इन द बुक्स ऑफ फर्म। बट ये वाली गुडविल है कौन सी, जो हमको वो मेथड लगा के जो वैल्यूएशन करना है, क्या ये वो गुडविल है? नो, ध्यान से सुन लो, ये वाली गुडविल है ओल्ड गुडविल। ये ओल्ड गुडविल है, ये ओल्ड गुडविल है, नई वाली गुडविल नहीं है। नई वाली गुडविल तो हमको वैल्यूड करनी पड़ती है, उसका वैल्यूएशन करना पड़ता है, जो परचेज ऑफ नंबर ऑफ परचेज मेथड, कैपिटलाइजेशन मेथड या सुपर प्रॉफिट मेथड, एवरेज प्रॉफिट मेथड, एन्युटी मेथड, जो भी मैंने आपको सारे मेथड्स बताए उसके बेसिस पे नई गुडविल का तो वैल्यूएशन करना पड़ता है। बैलेंस शीट में अगर कोई गुडविल शो हो रही है तो ये ओल्ड गुडविल है और ये हमारे कोई काम की नहीं होती है। अगर बैलेंस शीट में शो नहीं हो रही है तो बहुत अच्छी बात है, अगर शो हो रही है तो इसको हम क्लोज करेंगे। तो उसकी क्या जनरल एंट्रीज होगी आइए मैं बताता हूं आपको। तो सबसे पहले मैं ये ले लेता हूं, मान लेते हैं गुडविल नॉट अपीयर इन द बुक्स ऑफ फर्म, गुडविल अपीयर है ही नहीं, बैलेंस शीट में शो हो ही नहीं रही है। तो अब जो हमारा न्यू पार्टनर होगा, हाँ, वो गुडविल में शेयर लेके आएगा, और गुडविल में शेयर उसका कैसे कैलकुलेट करना है वो मैं बता चुका हूं। गुडविल का वैल्यूएशन करना होगा नई वाली गुडविल का, और उसमें उसका शेयर यानी कि हिस्सा निकालना होगा, और उतना पैसा वो गुडविल का लेके आएगा। तो न्यू पार्टनर जो है वो गुडविल को तीन तरीके से ला सकते हैं। अगर एनसीईआरटी की बुक की बात करूं तो वहां पर साफ साफ दे रखा है कि तीन तरीके से जो न्यू पार्टनर है वो गुडविल को ला सकता है। फर्स्ट, प्राइवेटली। अब प्राइवेटली कैसे लाएगा, मेरी समझ से तो बाहर है, शायद रिश्वत। अगर प्राइवेटली लेके आता है तो गुडविल की कोई एंट्री नहीं होगी, नो एंट्री, कोई एंट्री नहीं होगी। हाँ, अगर वो लेके आता है कैश में, गुडविल ब्रिंग इन कैश, अगर वो कैश में लेके आता है, सॉरी केस नहीं कैश, कैश में लेके आता है, पैसे लेके आता है, चाहे वो चेक भी ला सकता है ना, कैश या चेक। कैश में लाएगा तो कैश अकाउंट को हम डेबिट या क्रेडिट करेंगे, चेक में लाएगा तो बैंक अकाउंट को डेबिट या क्रेडिट करेंगे। अगर वो गुडविल कैश में लेके आता है तो सबसे फर्स्ट एंट्री हो जाएगी कैश अकाउंट डेबिट, क्योंकि कैश बिजनेस में आ रहा है, और टू गुडविल। गुडविल को क्रेडिट क्यों किया बताएं,
बहुत बड़ा रीजन बताने वाला हूँ कि नया पार्टनर जो अपना शेयर गुडविल में लेके आना है वो अगर कैश में ले आता तो कैश अकाउंट डेबिट, क्योंकि एसेट इंक्रीज हो रही है, मॉडर्न रूल के हिसाब से कैश अकाउंट डेबिट होगा। लेकिन गुडविल क्रेडिट क्यों हुई? गुडविल इसलिए क्रेडिट हुई क्योंकि ये लायबिलिटी है और लायबिलिटी ऑलवेज क्रेडिट होती है। मॉडर्न रूल और आपको मैंने बता रखे हैं, मॉडर्न रूल एसेट और लायबिलिटी वाला रूल है ना। क्योंकि लायबिलिटी क्यों है सर, गुडविल लायबिलिटी क्यों है? क्योंकि ये गुडविल फर्म की नहीं है, ये गुडविल नया पार्टनर लाएगा फर्म में और फर्म क्या करेगी, इसको जो सेक्रीफाइस कर रहे हैं उनको दे देगी। तो फर्म की गुडविल है ही नहीं, तो अभी तक जो सेक्रीफाइसिंग पार्टनर्स है उनको ये गुडविल दी नहीं है हमने, तो इसलिए यहां पर इसको क्रेडिट कर दिया। नेक्स्ट ही एंट्री में हम क्या करेंगे, ये जो गुडविल लेके आया है नया पार्टनर, हाँ ये गुडविल हम क्या करेंगे, डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। गुडविल डिस्ट्रीब्यूटेड बिटवीन सेक्रीफाइसिंग पार्टनर्स। अब सेक्रीफाइसिंग पार्टनर्स कौन कौन है? जो भी सेक्रीफाइस कर रहे हैं, हो सकता है कोई नहीं करेगा तो उसको नहीं बोलेंगे, तो फिर ये क्या हो जाएगा, लायबिलिटी हमारी खत्म। आपको एसेट लायबिलिटी वाला रूल तो पता है ना, आई होप आपको पता होगा। अगर पता नहीं है तो फिर मेरी बातें समझ में नहीं आएगी। मॉडर्न रूल बोलते हैं इसको, 11th क्लास में पढ़ते हैं। एसेट डेबिट होती है, एसेट इंक्रीज हो रही हो तो और डेबिट करो, एसेट डिक्रीज हो रही हो तो क्रेडिट करो। लायबिलिटी वाला रूल है कि लायबिलिटी क्रेडिट होती है, अगर लायबिलिटी जो है अगर इंक्रीज हो तो उसको और क्रेडिट करो, लायबिलिटी जो है वो डिक्रीज हो तो उसको डेबिट करो। तो गुडविल हमारे लिए क्या थी, देखो यहाँ पर लायबिलिटी थी, क्योंकि हमारी फर्म की नहीं है, हमारी मतलब फर्म की नहीं है, पार्टनर को देनी है। तो लायबिलिटी क्या होती है, अगर बढ़ जाए तो क्या करते हैं, क्रेडिट। तो ये देखो लायबिलिटी अगर बढ़ जाए, इंक्रीज हो जाए तो क्या करना होता है, क्रेडिट। इसलिए मैंने गुडविल को टू गुडविल किया। और अब वो लायबिलिटी खत्म हो रही है, क्यों खत्म हो रही है, क्योंकि पार्टनर को हम उनकी गुडविल दे रहे हैं। तो लायबिलिटी जैसे ही डिक्रीज हो, कम हो, तो क्या करना होता है, डेबिट। तो इसीलिए मैं यहाँ पर क्या करूँगा, गुडविल को डेबिट करूँगा। सो यहाँ पर गुडविल अकाउंट हो जाएगा डेबिट, गुडविल अकाउंट डेबिट। और टू क्या हो जाएगा, जो सेक्रीफाइसिंग पार्टनर है उनको गुडविल देनी है, यस, तो उनका कैपिटल अकाउंट बढ़ जाएगा। अब उनका कुछ लोग अगर, अब डिपेंड करता है कैपिटल अकाउंट बनाने का कौन सा मेथड वो फॉलो कर रहे हैं। अगर वो फ्लक्चुएटिंग मेथड फॉलो कर रहे हैं तो करंट अकाउंट क्रेडिट करेंगे, उनके करंट अकाउंट में डाल देंगे, उनके करंट अकाउंट को बढ़ा देंगे। और अगर वो फिक्स मेथड अगर वो यूज कर रहे हैं तो हम उनके करंट अकाउंट में डाल देंगे, सॉरी है ना, फिक्स मेथड के अंदर करंट अकाउंट में डाल रहे हैं। लेकिन अगर वो फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट का मेथड फॉलो कर रहे हैं तो हम कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर कर रहे हैं। अगर क्वेश्चन में कुछ नहीं दे रखा हो तो मेरा सजेशन यही है कि इसको कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर कर दो। तो सेक्रीफाइसिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, तो उनके कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर कर दिया, उनकी कैपिटल बढ़ गई। और कैपिटल एक लायबिलिटी है, लायबिलिटी बढ़ती है तो क्रेडिट करो, ठीक है, ओके। नेक्स्ट में क्या है, अगर वो पार्टनर इस गुडविल का विड्रॉल कर लेते हैं, अपने घर ले जाते हैं, है ना, गुडविल विड्रॉ बाय पार्टनर्स, सेक्रीफाइसिंग पार्टनर ही करेंगे जिनको मिली है। अगर वो विड्रॉ करते हैं तो उनका कैपिटल अकाउंट क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। कैपिटल एक लायबिलिटी है, लायबिलिटी कम होगी तो डेबिट करो, अभी बताया था। तो यहां पर जो सेक्रीफाइसिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट है, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, इसको तो हम कर देंगे डेबिट। और टू क्या कर देंगे, कैश। अगर चेक से दे रहे तो बैंक। ये जो गुडविल का डिस्ट्रीब्यूशन है, मान लेते हैं यहां पर गुडविल 1 लाख रुपए की हो, अब सेक्रीफाइसिंग पार्टनर 2 है, तो गुडविल को डिस्ट्रीब्यूट किस रेशियो में करेंगे, एसआर रेशियो में, सेक्रीफाइसिंग रेशियो में, ये याद रखना, ओके। तो एक आ गया, अगर प्राइवेटली लेके आता है नया पार्टनर गुडविल तो नो एंट्री। अगर कैश में लेके आता है तो एंट्री बहुत सिंपल है, कैश टू गुडविल, गुडविल टू सेक्रीफाइसिंग पार्टनर्स, और सेक्रीफाइसिंग पार्टनर्स टू कैश। तो कैश शॉर्ट में याद रखने की कहानी समझो, कैश टू गुड, गुड टू सेक्रीफाइस, सेक्रीफाइस टू कैश, कैश टू गुड, गुड टू सेक्रीफाइस, सेक्रीफाइस टू कैश, 3 एंट्री होगी, ओके। अब आता है नेक्स्ट, यहां पर अगर वो जो हमारा न्यू पार्टनर है वो गुडविल ना तो प्राइवेट में दे रहा है और ना ही वो जो है गुडविल का अमाउंट जो है वो कैश में लेके आ रहा है, तो अब क्या करेंगे, तो बेटा वो आएगा तो उसको प्रॉफिट में हिस्सा मिलेगा, प्रॉफिट में हिस्सा मिलेगा तो उसको गुडविल लानी ही पड़ेगी, बट वो कैश में नहीं ला रहा है, तो वो कैपिटल तो लाएगा, हाँ, तो हम उसके कैपिटल अकाउंट से निकाल लेंगे, न्यू पार्टनर के कैपिटल अकाउंट से पैसा निकालेंगे गुडविल का और सेक्रीफाइसिंग पार्टनर को दे देंगे। तो न्यू पार्टनर की जो कैपिटल है वो हो जाएगी डिक्रीज, यानी कि कम हो जाएगी। और कैपिटल एक लायबिलिटी है, लायबिलिटी अगर कम हो तो हम क्या करते हैं, लायबिलिटी अगर कम हो तो हम क्या करते हैं, लायबिलिटी अगर कम हो जाए तो हम डेबिट करते हैं। तो यहां पर एंट्री हो जाएगी इफ, पहले लिख देता हूं, इफ न्यू पार्टनर ब्रिंग
गुडविल नॉट इन कैश, अगर वो कैश में नहीं लाता है तो हम उसके कैपिटल अकाउंट से निकालेंगे, तो उससे उसका कैपिटल अकाउंट कम होगा, और कैपिटल की लायबिलिटी है, लायबिलिटी को कम करने के लिए डेबिट करो, तो हम यहाँ का एंट्री कर देंगे न्यू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट, और ये गुडविल किसको देनी है, सेक्रीफाइसिंग पार्टनर को, तो उनकी कैपिटल बढ़ जाएगी, और कैपिटल को बढ़ाना हो तो क्रेडिट करो। ये रूल बताया मैंने आपको, ये बहुत इंपॉर्टेंट रूल है ये, ठीक। ओके, तो हम यहां कर देंगे टू सेक्रीफाइसिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, हो गया। किस रेशियो में, सेक्रीफाइसिंग रेशियो। अब कोई बोले सर अगर वो पार्टनर अपना पैसा निकाल के लेके गए तो सेक्रीफाइसिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू कैश। अब कोई बोले सर हमारी बुक में तो करंट अकाउंट दे रखा है, जहां जहां आपने कैपिटल अकाउंट लिखाया सब जगह हमारे बुक्स के अंदर करंट अकाउंट दे रखा है, तो वो ये मान रहे हैं कि फिक्स कैपिटल अकाउंट मेथड जो है वो फॉलो किया जा रहा है, तो उस समय आप करंट अकाउंट लिख सकते हैं। तो हमें कैसे पता चलेगा, प्रैक्टिस करो, क्वेश्चन में गिवन होगा कि कौन सा मेथड फॉलो कर रहा है, करंट अकाउंट के बैलेंस दे रखे हैं, कैपिटल के दे रखे हैं, कुछ नहीं बोल रखा है तो दोनों में से कोई भी मेथड लगा सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो ये तो हो गया अगर गुडविल नॉट अपीयर इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स, बुक्स ऑफ फॉर्म्स, यानी कि बैलेंस शीट में गुडविल नहीं दे रखी है। कौन सी वाली, ओल्ड वाली। अगर ओल्ड वाली गुडविल बैलेंस शीट में अपीयर है तो, बैलेंस शीट में दे रखी है तो हम क्या करेंगे, गुडविल को करेंगे क्लोज, गुडविल अकाउंट क्या करेंगे, क्लोज करेंगे। अच्छा, गुडविल को खत्म करेंगे, जीरो करना है। गुडविल एक एसेट है, और एसेट को अगर खत्म करना हो, कम करना हो, एसेट को कम करना हो तो क्रेडिट करो। तो ये जो ओल्ड वाली गुडविल है ये क्या हो जाएगी, क्रेडिट। और अगर कोई एसेट को हम खत्म कर देंगे तो इससे लॉस होगा, और वो लॉस कौन भुगतेंगे, जो ओल्ड पार्टनर है, क्योंकि ये ओल्ड गुडविल है तो ओल्ड पार्टनर भुगतेंगे मतलब लॉस होगा किसको, ओल्ड पार्टनर को। और ओल्ड पार्टनर को अगर लॉस हो तो उनका कैपिटल कम हो जाएगा, क्योंकि लॉस से कैपिटल कम होता है, प्रॉफिट से कैपिटल बढ़ता है। तो कैपिटल को अगर कम करना हो तो क्या करें, डेबिट, क्योंकि कैपिटल एक लायबिलिटी है। तो यहां पर हो जाएगा ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू गुडविल। किस रेशियो में, ओल्ड रेशियो में। यहां सारा ओल्ड का ही मामला चलेगा, क्योंकि गुडविल जो बैलेंस शीट में शो हो रही है वो ओल्ड है, उसको खत्म करेंगे तो क्रेडिट करेंगे, उससे लॉस होगा, ओल्ड पार्टनर भुगतेंगे। किस रेशियो में, ओल्ड रेशियो में। अब क्या स्थिति आ गई है, अब ये स्थिति हो गई है कि गुडविल अकाउंट नॉट अपीयर इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स। क्यों, अपीयर था, बैलेंस शीट में शो हो रहा था, लेकिन उसको हमने खत्म कर दिया, गुडविल अकाउंट क्लोज कर दिया। तो अब ये सेम स्टेज हो गई बी वाली। हाँ, तो इसके बाद में आपको वही करना है। कौन से वाले पॉइंट, फर्स्ट सेकंड थर्ड, ये कौन से हुए, सेम। तो अगर बैलेंस शीट में गुडविल शो हो रही है ओल्ड वाली तो पहले उसको क्लोज करेंगे, उसके बाद में आगे देखेंगे। और अगर बैलेंस शीट में गुडविल शो ही नहीं हो रही है तो डायरेक्ट ये तीनों एंट्रियों में से कोई एक हो जाएगी। वो डिपेंड करता है क्वेश्चन के ऊपर कि कौन सी होगी। लेकिन आपको अगर ये चार्ट याद है तो जब आप आगे न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे और मैं भी कुछ आपको करवाऊंगा तब आपको काफ़ी चीज़ें समझ आएगी। लेकिन अगर आपको ये चार्ट याद नहीं है तो फिर आपको काफ़ी प्रॉब्लम भी होगी। तो इस चार्ट को अपनी बुक के अंदर, नोटबुक के अंदर बना लेना, और ये एक साथ ऐसे नहीं आएगा, तो इसको कैसे बनाना मैं बता देता हूँ। जैसे फॉर एग्जांपल के लिए ये नोटबुक है ना, तो इसको ऐसे नहीं बनाना है, इसको नोटबुक का पेपर ऐसे करके आप चार्ट बना लेना, या वाइट पेपर पे बनाओगे तो ज़्यादा बेटर रहेगा, तो वो आपके काफ़ी काम आएगा। इसके अलावा अगर मैं PDF भी आपको शेयर कर देता हूँ अगर आपके काम आए तो। लेकिन आज इस लेक्चर से हमारा गुडविल वाला टॉपिक जो है वो क्लोज हो चुका है। अब हम आगे रीवैल्यूएशन, पार्टनर कैपिटल अकाउंट और बैलेंस शीट, यानी कि न्यूमेरिकल बड़ा क्वेश्चन करा दूंगा, उससे आपको काफ़ी हेल्प मिलेगी इस चैप्टर के अंदर। तो ये QR कोड है, इसको आप स्कैन कर लो। ये जो पीछे चार्ट मैंने बनवाया है ये आपको PDF फॉर्मेट में मिल जाएगा, आप डाउनलोड करके फिर देख के अपनी नोटबुक में बना सकते हैं। और अगर ये स्कैन नहीं हो पा रहा है तो फिर आप यहाँ पर स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं इस चार्ट का, ठीक है। सो हम मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए गुड बाय एंड थैंक यू।